हेलो एवरीवन, मैं शिवम सुनकर आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूनियन लर्नर चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके अंदर पहले ही पार्ट में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इन दोनों को आपने पहले सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो हमारे फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो चलिए, कंटेंट्स जो थे इसके अंदर हमने देखा था पहले व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड हम पार्ट देखेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, और थर्ड पार्ट हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि होगी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और फोर्थ पार्ट होएगा इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर एंटायर, जिसके अंदर कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, जो कि होगा हमारा व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट देखा ही होगा जो कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है हमारी प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की या इन्वेस्टमेंट की, ये जो भी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है इसके अंदर कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एक सिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर, एक कंट्री के अंदर। तो यही हमारे पास डेफिनेशन, यही हमारे पास मीनिंग दिया हुआ है इकोनॉमी का। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए जो एक सिस्टम चलाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, वो होती है हमारे पास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, और साथ ही साथ हमारे पास हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट भी। तो हमारे पास एग्जाम में हमको डेफिनेशन लिखनी होती है, जो कि हम लिख सकते हैं एजी ब्राउन की ईजीएस्ट डेफिनेशन, a system by which people get a living is known as economy। ये हमारे पास एजी ब्राउन का डेफिनेशन है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 3 टाइप्स की। पहली होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड होती है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब जब इन दोनों को मिक्स करते हैं कुछ फीचर्स इन दोनों के, तो हमारे पास बनती है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, जिसके अंदर की सेंट्रली प्लान्ड होती है, मतलब कि गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती है, अथॉरिटी सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जब वो इकोनॉमी पूरी चला रही होती है हमारी गवर्नमेंट, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो और सेकंड हमारे पास है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई के थ्रू जब हम प्राइस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, और फिर जब हम देखते हैं अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनती है, फिर हमारी जब हम अपनी इकोनॉमी को बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड होती है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर तीनों ही फीचर्स होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी और साथ ही साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी, वो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। और जब ये बनती है तो हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ फैसले हमारे पास नीति आयोग के पास भी हैं, और कुछ हमारे पास प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाती हैं। तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ यूजेस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, और जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऐसी हमको अपने लिमिटेड रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना जिसके अल्टरनेटिव यूजेस है हमारे पास, जिससे कि हमको फुल यूटिलाइजेशन कर सकें सही तरीके से। यही हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हूँ, मेरे को चाहिए, सबसे पहले मैं जब छोटा था तो मेरे को चाहिए थी एक बाईसाइकिल।
अब फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन में आया तो मेरे को चाहिए थी एक बाइक, फिर और बड़ा हुआ तो मेरे को चाहिए एक कार, और शायद आगे जाके मेरा प्लान है कि मैं प्राइवेट जेट भी ले सकूँ। तो मेरी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और आगे जाके शायद मैं सोचूं कि मेरे को रॉकेट भी लेना है। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? मेरी सैलरी जो है वो तो 50,000 है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को एक कार दिला सकती है और एक बाइक दिला सकती है। तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कार के लिए, बाइक के लिए, या फिर किसी पार्टी के लिए, या फिर ज़रूरी नहीं है कि मैं इन सब के लिए यूज़ करूँ, मैं अपना घर के लोन भी ले सकता हूँ उससे। तो ये सब हमारे पास क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की स्केर्सिटी मतलब कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपनी सैलरी से कार भी ले सकता हूँ, बाइक भी ले सकता हूँ, या फिर एक हाउस भी ले सकता हूँ, या फिर उससे पार्टी में भी उड़ा सकता हूँ। ये सब काम भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहली रीज़न आ गया हमारे पास ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड रीज़न आता है हमारे पास होता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। थर्ड रीज़न उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे कि बहुत सारे यूजेस हैं। सो ये हमारे पास थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब मैं अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।